अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे देश भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां हर रोज हजारों लोग एक जीवित और धड़कते हुए दिल की पूजा करते हैं, तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि हम मनुष्य के शरीर के मरने के बाद सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं, तो एक हृदय, और वो भी शरीर से बाहर, जिंदा कैसे रह सकता है? लेकिन यहाँ पर बात इंसानों की नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है भगवान श्री कृष्ण की। बात हो रही है उनके उस दिल की जो उनके शरीर त्यागने के बाद भी आज भी धड़क रहा है। यह बातें आपको शायद आश्चर्यजनक लगेंगी, विश्वास करने लायक ना लगे, लेकिन इस वीडियो के अंत तक आप मेरी बातों पर ना सिर्फ विश्वास करोगे, बल्कि द्वापर युग में घटी एक घटना का जीता जागता प्रमाण देखकर आप हैरान जरूर हो जाओगे। कोई भी तर्क निकालने से पहले या अपनी राय बनाने से पहले वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस घटना के तार जुड़े हैं द्वापर युग से। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया था। यह एक मनुष्य अवतार था, तो उनकी मृत्यु भी तय थी। एक दिन श्री कृष्ण जंगल में आराम कर रहे थे। उसी वक्त एक शिकारी ने गलती से उनके पैर पर तीर चला दिया। भगवान श्री कृष्ण को भी पता था कि उनका मृत्यु का समय आ चुका है। उन्होंने अपनी देह को त्याग दिया। बाद में जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो उनका हृदय अकेला ऐसा अंग था जो आग में नहीं जला। उनका यह दिल मानो किसी धातु का बना था जिससे एनर्जी निकल रही थी। कुछ दिनों के बाद उनका यह दिल पहुंचा उड़ीसा की पुरी में, जहां के राजा ने इस दिल को एक मूर्ति में स्थापित करने का निर्णय लिया। उसके बाद भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की स्थापना की गई और वहां मंदिर बनाया गया। भगवान श्री कृष्ण पर अंतिम संस्कार करने की और उनके ये दिल जगन्नाथपुरी के राजा के पास पहुंचने की कई सारी अलग अलग कहानियां हैं, जिसमें से असली कहानी कौन सी है यह बताना थोड़ा मुश्किल है। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। इस मंदिर का इतिहास इतना पुराना है कि भगवान श्री कृष्ण की इस जगन्नाथ मंदिर में बसे होने के प्रमाण मत्स्य पुराण में भी मौजूद हैं। और इस मंदिर का चमत्कार सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के जीवित हृदय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस मंदिर से जुड़ी कई और बातें भी ऐसी रहस्यमयी हैं जो इस मंदिर को काफ़ी खास बनाती हैं। इस मंदिर के दरवाजों तक आती समुद्र की लहरों की आवाज़ मंदिर के अंदर जरा भी नहीं आती, और इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा में उल्टी दिशा में ही लहराता है। और तो और इस मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी या विमान नहीं उड़ सकता। लेकिन इन सारे रहस्यों के बीच इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के साथ जुड़ा है। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा पूरी दुनिया में मशहूर है और इसे देखने के लिए लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आप दुनिया का कोई भी मंदिर देख लीजिए, उसमें मौजूद मूर्तियाँ या तो धातु की होंगी या पत्थर की होंगी, लेकिन उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर इस बारे में अपवाद है। इस मंदिर में मूर्तियाँ नीम की लकड़ी से बनी हैं। इन मूर्तियों के लकड़ी के बने होने के पीछे भी एक बड़ा कारण है। इन तीनों मूर्तियों को हर 12 या 19 सालों में बदल दिया जाता है, बल्कि ये कहना सही रहेगा कि मूर्तियों को बदलना ही पड़ता है, क्योंकि इस जगन्नाथ की मूर्ति में मौजूद भगवान श्री कृष्ण का हृदय, जिसे ब्रह्म पदार्थ भी कहते हैं, उससे निकलने वाली एनर्जी इन मूर्तियों को कमजोर कर देती है। जब इन मूर्तियों को बदला जाता है तो पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में रखा जाता है। यह ब्रह्म पदार्थ सही में कैसा दिखता है इसकी जानकारी किसी को नहीं है, क्योंकि इस पदार्थ को पिछले कुछ सालों में किसी ने नहीं देखा है। लगभग 50 से 60 साल पहले एक व्यक्ति ने इस पदार्थ को देख लिया था। उसके अनुसार यह एक धातु की चीज़ है जो किसी भी रोशनी के संपर्क में आते ही कंपित होने लगती है
और इससे हमेशा एक सिल्वर कलर के द्रव्य का हिसाब होता रहता है और यही द्रव्य इन मूर्तियों को डैमेज करता है। इस ब्रह्म पदार्थ को नई मूर्ति में रखते वक्त काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। मंदिर को श्रद्धालु के लिए बंद किया जाता है, मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है और कुछ सख्त आदेशों का पालन भी करना पड़ता है, जैसे कि इस पदार्थ को छूने वाले लोगों की आंखों पर और हाथों पर पट्टियां बांधी जाती हैं और यह काम सिर्फ रात को ही होता है और उस समय पूरे शहर की लाइट को बंद कर दिया जाता है। ऐसा भी दावा है कि जो इस पदार्थ को अपनी आंखों से देखेगा उसकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। इस पदार्थ को लेकर बस कुछ किस्से हैं जो उन पुजारियों से सुनने को मिलते हैं जिन्होंने इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रखा था। उनका कहना है कि यह पदार्थ ऐसा है मानो कोई जीवित वस्तु हो और किसी जीवित वस्तु की तरह ही उछल रही हो। मूर्तियां बनाने के लिए पेड़ को चुनने से अंत तक इस पूरी प्रक्रिया को नवकलेवर विधि कहा जाता है, पर ब्रह्म पदार्थ को एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में रखने की प्रक्रिया को ब्रह्म परिवर्तन कहते हैं। आखिरी बार यह विधि पूरे 19 साल बाद 15 जून 2015 को की गई थी। उस दिन मंदिर परिसर के 16 सीसीटीवी कैमरों को हटा दिया गया था ताकि इस विधि की गोपनीयता बनी रहे। 2 दिन पहले ही बिजली विभाग को मंदिर और मंदिर परिसर की बिजली सप्लाई को काटने का निवेदन दिया गया था और 15 जून की रात ही इस विधि के लिए चुना गया था क्योंकि उस रात अमावस और संक्रांति ये दोनों ही थे। लेकिन सदी और मिलेनियम का सबसे बड़ा ब्रह्म परिवर्तन विधि गलत कारणों से चर्चा में रहा क्योंकि इस बार इस विधि से जुड़ी कई तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हुई थी।